को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा के श्रीनगर में, जहां पर दोबारा गलियां बनाई जा रही है। बहुत समय से यहां पर गली जो कि टूटी हुई स्थिति में थी। अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है और बहुत कम समय में यहाँ पर कार्य देखने को मिल रहे हैं और लोगों का प्यार, अपार प्यार देख सकते हैं। विधायक जी को कितना प्यार कर रहे हैं। विधायक जी, कैसी चुनौती है, कम समय में इतने बड़े बड़े कार्य आप कर रहे हैं? देखो, चुनौती तो बहुत है। चुनौती क्या है, 10 साल से जब क्षेत्र में का पूरी दिल्ली में काम नहीं हुआ और सीवरों की तो समस्या इतनी है, सीवर और पानी की तो पूरी दिल्ली हाहाकार मचा हुआ है। हम देखते हैं फिर भी हमारे विधानसभा के अंदर हमारे जितने भी विधायक हैं बल्कि पूछते हैं, भाई साहब आपने 40 करोड़ का जो बजट पिछले साल में ले लिया, कहाँ से ले लिया? मुझे पता होता है, अभी हमारे हेड होते हैं बहुत से हेडों में पैसा पड़ा होता है, उन हेडों से हमने पैसा लिया है। जैसे गाँव का हेड था 10 करोड़ मैंने वहाँ से ले लिया, जैसे कॉलोनी का हेड था वहाँ से ले लिया, एक राष्ट्रपति हेड में था 10 करोड़ वहाँ से ले लिया। मतलब ये हेड ले आकर के मैंने काम करवा रहा हूँ मैं, समझे ना। और अभी ये जो नया बजट आना है वो मेरा बजट तो अभी शुरू होना है, अब बजट आना है, समझना। उसके भी मैंने कम से कम 20 करोड़ के एस्टिमेट बन चुके हैं। सड़कों के, पार्कों के, नालियों के 20 करोड़ के एस्टिमेट बन चुके हैं। और इसमें जल बोर्ड के तो अलग हैं, जल बोर्ड का डिपार्टमेंट अलग है। जल बोर्ड की जितनी पाइपलाइन बदली जानी है, सीवर की लाइन बदली जानी है, PWD के जितने भी रोड हैं वो अलग हैं, इसे अलग हैं। मतलब हमारा अभी तक हमने 30-40 करोड़ का बजट हम ले चुके हैं नए साल के अंदर भी, और कोई दिक्कत नहीं, कोई भी काम की कोई कमी नहीं होगी। भाई यही है कि थोड़ी सी पानी की और जल सीवरों की समस्या है। हमारी 200 कंप्लेंट आती थी, आज मुश्किल से पूरी विधानसभा के अंदर 25 कंप्लेंट रह गई है। काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से भी काम हो जाएंगे। अब थोड़ा आपको पता है गर्मी आएगी तो थोड़ा सा पीछे से पानी की प्रेशर कम आ रहा है। पंजाबी विभाग की लाइन खराब हो गई थी, अभी कई दिन संदेश विहार में पाइपलाइन टूट गई थी। जब पाइपलाइन टूट जाती है तो क्षेत्र में थोड़ी दिक्कत तो आती है। कहीं पे भी पानी की कमी होगी उस वक्त वहां पर टैंकर पहुंच जाएगा, बेधड़क होकर के जितना मर्जी सामान मंगवाना है, जो कोई दिक्कत नहीं। बाबू जी, मानसून आ रहे हैं, प्री मानसून की क्या तैयारी है दिल्ली में लेकर? मानसून की तैयारी है, ठीक है। हमने इतनी सफाई करे, जितनी भी हमारे 10 साल से जो सीवर क्या कहते हैं PW के रोड, देखा गया नालों में आपने जेट मशीनें लगाई हैं। सभी जितने भी हमारे सीवर जो नाले, बड़े बड़े नाले हैं, PW के नाले हैं, MCD के नाले हैं, सब की सफाई हो रही है। आप देख भी रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर सभी बल्कि खुश हो रहे हैं कि आज तक हमने कभी ऐसी सफाई नहीं देखी है। और इसी सफाई की वजह से हमारे जो भी बरसात का जितना भी पानी आएगा वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे अंडर ब्रिज हैं वहाँ पर भी हमने सिल्टिंग निकलवा करके बिल्कुल सफाई करवा दी है। और देखो, थोड़ी बहुत जब बरसात आएगी थोड़ी बहुत तो समस्या आती है, चाहे किसी का भी, हमारी छत के ऊपर ही लगा लो आप, छत पर जरा सी नाली रुक जाएगी तो छत पे पानी भर जाएगा। तो ये तो थोड़ी बहुत तो चलती रहेगी, और चलती रहेगी तो काम तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अनुभव की कमी नहीं है। दिल्ली को गहरे घाव जिन्होंने पहले दिए, उन घावों को भरने में समय लगेगा। देखिए, आज त्रिनगर विधानसभा के जो हमारे क्वार्ट वार्ड का श्रीनगर है, यहाँ पर गली का उद्घाटन हमारे माननीय विधायक जन सेवक तिराम गुप्ता जी के माध्यम से हुआ है। और लगातार जब से आज 100 दिन विधायक बने तिराम जी को हो गए हैं, लगातार कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जो क्षेत्र की जनता के लिए ये काम ना करते हो। लगातार जो सीवर की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, गली की समस्या हो, पार्कों की समस्या, किसी प्रकार की हो, सभी समस्याओं को सुनते हैं और हाथ की हाथ उस समस्या का हल करते हैं। लगातार बजट जो ला रहे हैं और जनता के लिए, कहते हैं जनता का पैसा जनता के द्वारा। मानसून में क्या तैयारी है? जैसे केजरीवाल कहता था कि झीलों का शहर बना दिया जाएगा और पानी चारों तरफ बरसात में दिखता था, क्या लगता है आपको भाजपा की अच्छी? देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी CM रेखा गुप्ता जी हो, हमारे PWD मंत्रालय हमारे प्रवेश वर्मा जी हो, जिस प्रकार से लगातार इसी समस्या को कि आने वाली बरसातों में कहीं भी जल भराव ना हो, कहीं भी किसी प्रकार से सीवर ओवरफ्लो ना करें, उसी पर काम किया जा रहा है। स्वच्छ पानी मिले, आने वाले समय में आप देखोगे किस प्रकार दिल्ली आपको साफ और स्वच्छ नजर आएगी। धन्यवाद। देखिए, मंडल अध्यक्ष हेमंत जी भी हमारे साथ है। हेमंत जी, कैसा लगता है तिलक राम जी के कार्यशैली देखकर? कम समय में सरकार बनी है, गलियां बननी शुरू हुई। देखिए जी, भाजपा का एक मंत्र है, जनता का पैसा जनता का काम, यही है भाजपा की पहचान। और इस वाक्य को हमारे लोकप्रिय विधायक श्री तिलक राम गुप्ता जी चरितार्थ कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, वो सुबह 8:30 बजे अपने घर के बाहर, जो कि बाबूजी लगातार बोलते हैं मैं कोठी पे नहीं फुटपाथ पे बैठता हूँ, 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं,
और क्षेत्र का एक भी निवासी ये नहीं कह सकता कि मैं विधायक जी से नहीं मिल सकता। बिल्कुल इजी एक्सेस है बाबू जी के पास आने का। लोग अपने आते हैं उनके पास, अपनी समस्याएं बताते हैं। और जैसे ही आपने देखा कि अभी 2-2.5-3 महीने ही हुए हैं, लेकिन इतना काम हो रहा है। सुपर सकर मशीनें लगी हुई हैं, डिग्गी मशीनें लगी हुई हैं, पानी की समस्या पे दिन रात काम हो रहा है। आप क्या है, तो विकास की रफ्तार ना कभी कम होगी। और 5 साल आप देखें, इतना काम होगा कि लोग कहेंगे कि वास्तव में अगर विधायक हो तो तिलकराम गुप्ता जी जैसा। आपकी अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है लगातार, और विपक्ष लगातार कहता है, और जैसे आपके बड़े प्रत्याशी थे यहाँ से सत्येंद्र शर्मा जी, जो कि तिलकराम विधायक जी के सामने खड़े थे, वो कह रहे हैं मोदी जी की नसों में जो है सिंदूर जो चलता है, वो तंज कस रहे हैं कहीं ना कहीं। उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए जी, इस टाइम देश की जनता सब देख रही है कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है। जब मीर जाफर, आज अंग्रेजों का राज ऐसे नहीं आया था। मीर जाफर नामक व्यक्ति ने उनकी मदद की, तब जाके अंग्रेजों का राज आया। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। ये अगर मैं इसको देशद्रोही पार्टी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आप ये देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि पाकिस्तानी मीडिया चैनलों पर कांग्रेसी नेताओं के इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं। उनके इंटरव्यू को आधार बना के यूएन पे प्रस्ताव पारित कराए जा रहे हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, कांग्रेस का हाथ गद्दारों के साथ या देशद्रोहियों के साथ। और पाकिस्तान को सीधा सीधा क्या जवाब है? पाकिस्तान को सीधा सीधा जवाब है, नया भारत है, ये घर में घुस के मारेगा। आप हमारी माता बहनों का सिंदूर अगर उजाड़ेंगे तो ऐसे कई ऑपरेशन सिंदूर चलेंगे। जबकि हमारे माननीय मोदी जी ने, रक्षा मंत्री जी ने कहा है ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है सिंदूर, ये खाली एक विराम है। अगर आपने दोबारा हिमाकत ऐसी की तो आपको ऐसी मार मारी जाएगी कि आपकी पीढ़ियां याद रखेंगी। चलिए हेमंत जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।